सबको प्रणाम। राम राम। अब की बार वोट किस पर? शिक्षा पर, चिकित्सा पर, न्याय पर। आप लोगों के बीच में मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह 2024 के चुनाव में वोट देने के लिए निवेदन करने आया हूं कि आप वोट उन्हीं को दीजिएगा जो हिंदुओं को सस्ता और मुसलमानों को महंगा सामान देते हों। हिंदुओं को सस्ता, मुसलमानों को महंगा पेट्रोल और डीजल देते हों। हिंदुओं को रोज़गार सबसे ज़्यादा, मुसलमानों को बिल्कुल नहीं देते हों। हिंदुओं को सबसे ज़्यादा सुख, मुसलमानों को बिल्कुल नहीं, उनको वोट दीजिएगा। हिंदुओं को सबसे ज़्यादा शौचालय, मुसलमानों को बिल्कुल नहीं, उनको वोट दीजिएगा। हिंदुओं को सबसे ज़्यादा कॉलोनी, मुसलमानों को बिल्कुल नहीं, उनको वोट दीजिएगा। हिंदुओं को 5 किलो अनाज, मुसलमानों को बिल्कुल नहीं, उनको वोट दीजिएगा। हिंदुओं को 2000 रुपया, मुसलमानों को बिल्कुल नहीं, उनको वोट दीजिएगा। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप उन्हीं को वोट दीजिएगा जो हिंदुओं के लिए सब कुछ हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र में करते हों और मुसलमान के लिए बिल्कुल नहीं करते हों। उन्हीं को वोट दीजिएगा। अगर हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे भक्तों को, हमारे समाज के लोगों को अगर सब कुछ सहूलियत से मिलता हो, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सामान या रोज़गार, महंगाई, सब में सहूलियत मिलता हो और वीआईपी कल्चर सबसे ज़्यादा मिलता हो, मुसलमानों को इस सारी सुविधा से वंचित कर दिया गया हो, तो आप बीजेपी को वोट ज़रूर दीजिएगा। और अगर सबको सहूलियत बराबर मिल रहा हो और दोनों को बराबर की नज़र से देखी जा रही हो, तो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आकर अपना वोट नुकसान मत कीजिएगा, क्योंकि यह सरकार हमें और आपको मूर्ख बनाती है, मुसलमान को चारा बनाती है, हिंदू को फंसाती है। और जो हिंदू इनके खिलाफ जाता है उन पर आईडी, सीआईडी और तरह तरह के जांचें बैठाती है। यही वो सरकार है जब वोट मांगने आती है तो जहाँ जहाँ कब्रिस्तान है तहाँ तहाँ शमशान बनाने की बात करती है, तब तक कोरोना लेकर आ जाती है। क्या आप लोग इस बात को समझ नहीं सकते हैं? समझ सकते हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अरे कम से कम इनकी ज़बान की तो कीमत समझिए। ये जो कहते हैं वही होता है। जो भी इन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ वहाँ शमशान बनाएंगे, तो पूरे देश को शमशान बना दिए। लाश दफनाने के लिए, लाश फेंकने के लिए नदी, रेत और ज़मीन पर कहीं जगह नहीं मिला। जब से आए हैं तब से तूफ़ान, आंधी, बारिश, बाढ़, जलजला, बलात्कार, दुराचार, महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ तक का शोषण, शिक्षा चिकित्सा का महंगा होना, कॉलेज और स्कूलों का मॉल बन जाना, किताबों और कपड़ों का सेल होना, अधिक से अधिक फीस लेना, सरकार को सहूलियत शुल्क देना और सभी प्राइवेट संस्थाओं को परेशान करना इनकी रग रग में बसा हुआ है। क्योंकि टैक्स के माध्यम से लिए हुए पैसे से इनका पॉकेट नहीं भरता है, इनका काम नहीं हो पाता है, ये वोट नहीं ले पाते हैं, ये बड़े बड़े मीटिंग नहीं कर पाते हैं, सांसद विधायक नहीं खरीद पाते हैं। 64% टैक्स लेने के बाद भी ये इंसान छोटे मोटे कारोबारियों को आए दिन परेशान कर, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख अफसरों और अधिकारियों के माध्यम से लूटने का आदेश देकर
कमाने का प्रयास करते हैं और सभी छोटे मोटे दुकानदार, छोटे मोटे बिजनेसमैन को परेशान करते हैं। सरकारी रोज़गार तो दे नहीं सकते हैं, सरकारी व्यवस्थाएं तो दे नहीं सकते हैं, प्राइवेट व्यवस्थाओं को भी ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर हिंदुओं को 30 रुपया पेट्रोल और मुसलमानों को 100 रुपया पेट्रोल मिलता हो तो बीजेपी को वोट दे दीजिए। अगर हिंदुओं को 5 किलो अनाज और मुसलमानों को बिल्कुल नहीं मिलता हो तो बीजेपी को वोट दे दीजिए। हम हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि 2000 रुपया सिर्फ हिंदुओं को मिलता हो, मुसलमानों को नहीं मिलता हो तो बीजेपी को वोट दे दीजिए। हम हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि अगर कॉलोनी सिर्फ हिंदुओं को मिलता हो, मुसलमानों को नहीं मिलता हो तो बीजेपी को वोट दे दीजिए। हम हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि शौचालय सिर्फ हिंदुओं को मिलता हो, मुसलमानों को नहीं मिलता हो तो बीजेपी को वोट दे दीजिए। 2014 सर पे है, इनके झूठ से कोई वंचित नहीं है। सबको पता है कि सिर्फ झूठ बोलते हैं, चाहे वो आपके विवेकानंद जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी की प्रवचन की बात हो, या एम्स की बात हो, या रानी दुर्गावती स्टेशन की बात हो, या 1 महीने में दाऊद इब्राहिम को लाने की बात हो, या 15 लाख रुपये की बात हो, या इंटर पास करके 12 में एडमिशन कराने की बात हो, या शिक्षा चिकित्सा न्याय महंगा होने की बात हो, बेरोजगारी को देश से बाहर करने की बात हो, महंगाई को आसमान पर चढ़ाने की बात हो, अगर ये सिर्फ मुसलमानों के साथ होता हो तो हिंदुओं से निवेदन है कि आप बीजेपी को वोट दे दीजिए। अगर नहीं, अगर सबको एक साथ चूसा जा रहा हो, मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को सिर्फ चूसने का प्रयास किया जा रहा हो और 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं को चूसा जा रहा हो तो आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। क्योंकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम खेलकर, मंदिर मस्जिद खेलकर हमको आपको मूर्ख बनाती है और सारे सुख सुविधा हमसे अधिक मुसलमानों को देती है। यहाँ तक कि इनके दामाद भी सबसे अधिक मुसलमान हैं और ये जहाँ भी जाते हैं मुसलमानों की ही कदर करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप मूर्ख बनते हैं और वोट देते हैं, इनके बहकावे में आकर, IT सेल के माध्यम में आकर, मीडिया के माध्यम में आकर, तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि 9 वर्ष में अगर देश की संस्थाएं बिक सकती हैं, महंगाई इतनी बढ़ सकती है, बेरोजगारी इतना ख़त्म हो सकता है और सारे सुख सुविधा मुसलमानों के बराबर या मुसलमानों से कम हिंदुओं को मिलता है। मुसलमान अगर 4 मरते हैं तो हमारे हिंदू 100 मरते हों, मुसलमान अगर 100 मरते हों तो हमारे हिंदू 10,000 मरते हों, तो इस तरह की सरकार से क्या फ़ायदा है। इनकी ज़बान पर जो लगाम है वो इतना बेअंकुश है कि जो ये कहते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, और जो सरकार कहे और उसे पूरा न करे तो उसे क्या कहते हैं। ज़बान की छोट, उसी गुजरात से 2 लोग निकले, पटेल जी और गांधी जी, कि देश को क्या नहीं दिए। आज़ादी दिए, संस्था दिए, व्यवस्था दिए, सुख सुविधा दिए, नौकरी दिए, रोजगार दिए, महंगाई सस्ता रखे, दलितों को या तमाम बैकवर्डों को सरकारी ज़मीन आवंटित किए। और एक उसी गुजरात से एक साहब आए हैं जो दलितों से या अन्य किसी भी लोगों से जो सरकारी ज़मीन कांग्रेस ने देने का काम किया है, जो गांधी जी और पटेल जी ने देने का काम किया है, उस ज़मीन को छीनने का काम कर रहे हैं। और इनके सांसद विधायक बड़ी तेज़ी से छीनने का काम कर रहे हैं और अपना जेब भर रहे हैं। हमारे मनोज तिवारी जी बनारस से लेकर दिल्ली तक जितनी ज़मीन बनाए हैं उतना शायद किसी के पास नहीं होगा। उसी तरह उनके भी सांसद और विधायक आज माला माल हैं। लूटा कौन जा रहा है?
चूसा कौन जा रहा है? सिर्फ हिंदू। बदनाम किया कौन जा रहा है? सिर्फ मुसलमान। वोट कौन दे रहा है? सिर्फ हिंदू। सुख कौन भोग रहा है? सब लोग। महंगाई का, बेरोजगारी का, या शौचालय का, या मकान का, जो भी सुख है सबको बराबर अगर मिलता है तो हम हिंदू मुसलमान रूपी भाषण में आकर हम मूर्ख क्यों बनते हैं और अपने ही लोग को छोड़कर बाहरी लोगों को वोट क्यों देते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अच्छे लोग नहीं हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अच्छे विधायक सांसद बनने लायक शिक्षित लोग नहीं हैं जो हम गुजराती को वोट देते हैं, जो हम उत्तराखंड के लोगों को वोट देते हैं? हमें अपने लोगों को वोट देकर सत्ता और शासन में भेजना चाहिए। हम लोगों से अच्छे तो पहले के लोग थे जो बलिया से चंद्रशेखर जी को, जो कि चंद्रशेखर जी बलिया के ही थे, जो बलिया के लिए कुछ भी नहीं किए, देश के लिए भी कुछ नहीं किए, लेकिन उनकी आवाज़ में इतनी दम थी, उनके कार्यकलाप में इतना हिम्मत था, साहस था कि उनके सामने कोई ज़बान नहीं खोलता था, उनके सामने कोई आवाज़ नहीं उठाता था। संसद में लोग थर 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 काँपते थे, जो वो कहते थे वही होता था। उस चंद्रशेखर जी को लोगों ने कभी नहीं हारने दिया। सिर्फ 84 में जब इंदिरा गांधी जी मारी गई, उस समय जगन्नाथ चौधरी जी को जिताकर संसद में भेजा गया, लेकिन उसके बाद कभी भी किसी ने भी उनको नहीं हरा पाया। लेकिन उनके जाते ही उनके बेटा, जिनको उन्होंने मुलायम जी को सौंप कर गए थे, वह बेटा आज अखिलेश जी को छोड़कर बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाते ही उनकी सांसदी छीन गई और दूसरे लोग वहाँ से सांसद होने लगे। हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमारी बात अगर बुरी लगे तो लगे, लेकिन हम जो कहते हैं सत्य कहते हैं। चंद्रशेखर भैया हमारे दिल की धड़कन थे, हम उनके साथ जीवन बिताए हैं, हम उनके रहन सहन खान पान देखे हैं। वो साक्षात देवतुल्य थे। उनसे अच्छा कोई नेता हमको आज तक नहीं मिला। लेकिन जब बलिया के लोगों को सांसद बना सकते हैं तो बलिया के लोग बलिया के चंद्रशेखर जी की तरह प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना सकते हैं? बलिया के लोगों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या हमारा उत्तर प्रदेश इंसान विहीन है, शिक्षा विहीन है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा सके, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सके? हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अगर हिंदुओं को 30 रुपया डीजल और 35 रुपया पेट्रोल मिलता हो, मुसलमानों को 96 रुपया डीजल, अगर 106 रुपया पेट्रोल मिलता हो, तो आप बीजेपी को सहस्त्र दीजिए, हमें स्वीकार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो किस बहकावे में है, किस मूर्खता में है, किस भक्ति में है? आपको पता हो जाना चाहिए कि 9 वर्ष बहुत होता है। 9 वर्ष में कितने हिंदुओं को रोजगार मिला है, 9 वर्ष में कितने हिंदुओं का घर बसा है, 9 वर्ष में कितने अयोध्या मंदिर, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और उसमें जितने लोग शहीद हुए थे, उनके कितने लोगों को खोज करके सुख सुविधा मुहैया कराया गया है, उनके बच्चों को रोजगार दिया गया है। या राम मंदिर बनाने में जो झंडा डंडा लेकर, ईंटा पत्थर, छुरा तलवार, भाला फरसा, टांगा टांगी लेकर गए थे, वो सभी लोग सुखी हैं? नहीं हैं। सुखी कौन है? सरकार। सुखी कौन है? पांडा जो अयोध्या में रहता है। सुखी कौन है? सारे उनके अपने लोग, दोस्त मित्र। तो ऐसे बहकावे में न आए। अगर सभी चीज़ हिंदुओं को बहुत सस्ता और मुसलमानों को बहुत महंगा मिलता हो तो आप बीजेपी को वोट दीजिए, अन्यथा इस अंगुली को ध्यान दीजिए। ये वोट नहीं, ये आपका जीवन है। ये वोट नहीं, आपके बच्चे का भविष्य है। ये वोट नहीं, भारत का भविष्य है।
ये वोट नहीं, समाज का भविष्य है। इस पर ध्यान दीजिए। ये न गोली है, न बंदूक है, न बम है, न विस्फोट है। ये आपका संविधान द्वारा दिया गया एक इतना बड़ा हथियार है कि इससे आप जिसको चाहेंगे धराशायी कर देंगे, जिसको चाहेंगे गिरा देंगे, जिसको चाहेंगे कुर्सी से उतार देंगे और जिसको चाहेंगे कुर्सी पर बिठा देंगे। तो इसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। अब की बार वोट ना दारू पर, ना पैसा पर, ना रुपया पर, ना साड़ी पर, अब की बार वोट बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए दीजिएगा। ये निवेदन है हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।